हेलो गाइज़, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ ये है मिहान का बर्थडे ब्लॉग। तो बर्थडे ब्लॉग में मिहान होने वाला था 7 इयर्स का, मतलब हो चुका है क्योंकि उसे सेम डे ही हम आए थे तमाशाई मारा में। और बस हमने ये एंट्री की और उसके बाद गाइज़ अब दिखाते हैं कि रिज़ोर्ट वालों ने मिहान के बर्थडे के लिए क्या स्पेशल किया, मतलब। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ये पूरा बना हुआ था दमासाई मारा का, और मिहान जा रहा था बार बार फ़ोटो अपना करवाने के लिए, इसको पानी में मज़ा आ रहा था। तो रिज़ोर्ट वालों ने मिहान का बर्थडे किया कुछ बहुत स्पेशल, और उन्होंने कैसे डेकोरेशन की तो आपको दिखाते हैं। तो ये था हमारे रिज़ोर्ट का नाम, आई लव मासाई मारा। और आप लोग भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं, और किसी को लोकेशन चाहिए होगी तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कहाँ पर है, और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको शेयर कर देंगे सारी डिटेल्स, इनकी नंबर वगैरह, या जो भी प्राइस वगैरह भी किसी को पता करना है तो वो भी पूछ सकते हैं। कमेंट में मेंशन कर देना, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये था फाइनली हमारा रिज़ोर्ट, और रिज़ोर्ट में बस अब हम एंजॉय करके आए थे वाटर पार्क से। और उसके बाद इवनिंग में मिहान के लिए अभी से स्टार्ट हो गई थी डेकोरेशन, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और क्योंकि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही उनको बता दिया था कि बर्थडे है, तो उन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी बेलून्स वगैरह के लिए। वैसे तो हम अपना भी सामान लेकर गए थे, बट फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ही लगा दिया, उनको देना भूल गए और हम वाटर पार्क में आ गए। और उन्होंने खुद से अरेंज कर, मतलब उनके पास थे, उन्होंने खुद ही अरेंज करे और लगा दिए। तो ये था मतलब इवनिंग हो चुकी थी, और ये था हमारा रिज़ोर्ट जो सेंटर में था गार्डन, और साइडों में थे रूम्स। और रात के टाइम पूरी लाइट्स उन्होंने ऑन कर रखी थी, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। वैसे भी किसी भी रिज़ोर्ट में गए, पर इसका तो बहुत अच्छा था वैसे, क्योंकि अब तक के हम जितने भी रिज़ोर्ट्स में गए हैं ना जिम कॉर्बेट में, तो वन ऑफ द बेस्ट रिज़ोर्ट हमें लगा, क्योंकि खाना, मेंटेनेंस, वाटर पार्क जो सबसे एक्सट्रीम फ़ीचर था इस रिज़ोर्ट का, और लाइटनिंग से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था ना, नेचुरल ब्यूटी लग रही थी बिल्कुल। और यहाँ लोग वॉक कर रहे थे नाइट के टाइम। और बस अब हम उन्होंने पूरा सेटअप कर दिया था बेलून्स वगैरह के लिए, तो बस अब हम जा रहे थे मिहान के बर्थडे के लिए। फाइनली डेकोरेशन ख़त्म होने वाली थी, बस अभी पता करके आए थे तो बोल रहे थे 5 मिनट्स तक आ जाना, तो सब रेडी हो जाएगा। और हम भी रेडी हो चुके थे, तो बस अब जाना था मिहान के बर्थडे के लिए केक कटिंग के लिए। तो ये देखो गाइज़, यहाँ से ना ये स्विमिंग पूल का रास्ता दिख रहा था, ये सामने स्विमिंग पूल था हमारे रिज़ोर्ट का, और इसके पीछे भी एक गार्डन था, वहाँ सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने मतलब उगाए हुए थे, बहुत सुंदर ट्रीज़ लगे हुए थे वहाँ पर। तो चलो अब चलते हैं, देखते हैं मिहान के बर्थडे की डेकोरेशन। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पर पूरी बेलून्स लग चुके थे, टेबल रेडी हो चुकी थी, फ्लावर स्प्रेड कर दिए थे उन्होंने पूरे टेबल पर, और सामने भी उन्होंने लगा दिया था। हम लाइट्स वाला मिहान के लिए हमने बनवाया था खुद से ही, तो हम ले गए थे कि वहाँ पर जहाँ पर हम इसका बर्थडे केक कटिंग कराएंगे तो वहाँ पर हम बैकग्राउंड में लगा देंगे। तो भैया ने लगा दिया था, तो पापा को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, तो वो खुद ही सेट करने लग गए थे वहाँ पे, कह रहे कि मैं ही सीधा करता हूँ, इसको प्रॉपर एग्जैक्ट शेप पे लगाता हूँ। तो उन्होंने और भैया ने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। कमेंट करके बताना गाइज़, ये लाइट्स वाला मिहान नाम का जो है कैसा लग रहा है आपको। और ऊपर किंग वाला क्राउन मतलब बनवाया था हमने साथ में। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ये प्यारा लग रहा है या नहीं। और ये हमारा बर्थडे बॉय भी बर्थडे कैप डाल के रेडी हो चुका था, और कैप नीचे गिरा दी क्योंकि अभी मैं सिर्फ फ़ोटो ले रही थी और केक आने में टाइमिंग थी। और भैया ने पूरा मतलब इसका पूरा इतना प्यारा बना दिया था ना ये सब कुछ। ये रहे हमारे भैया, जो रिज़ोर्ट वाले भैया थे जिन्होंने सारा डेकोरेट किया था, और केक भी ले आए फाइनली। केक उतना यम्मी केक था ना गाइस, बहुत टेस्टी केक था। भैया ने फिर से टेप लगाकर उसको सेंटर में कर दिया, क्योंकि मिहान के पापा को हो रहा था कि पूरा एग्जैक्ट सेंटर में आना चाहिए।
तो उन्होंने मतलब बहुत हेल्प करी और अपने आप ही सारा कुछ मतलब कर दिया सेटअप। हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बोल रहे थे 5-10 मिनट्स में आ जाना। और ये केक था मिहान के 7th बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे मिहान। तो फाइनली मिहान कट करेगा अपने 7th बर्थडे का केक। और केक भी कैसा लग रहा है बताना। बट खाने में तो इतना यमी था ना। उन्हीं की रिज़ॉर्ट वालों की भी इन हाउस बेकरी थी, उन्होंने ही ये सब अरेंज करा था। तो स्पेशल बर्थडे हो गया मिहान का। और ये हो गया कैंडल्स। और 7 ईयर वाला एक कैंडल हमने छोड़ दी थी, बना कर दिया था मिहान को, क्योंकि सारी नहीं बुझाते, एक छोड़नी होती हैं। तो बस अब ये मिहान की हो गई केक कटिंग। और सब लोग क्लैप करके मिहान को कर रहे थे विश। और मैंने फ्लावर्स उठा के मिहान के ऊपर लगा दिए। मिहान का 7th बर्थडे और फाइनली केक कट हुआ। और मिहान बहुत हैप्पी था क्योंकि बर्थडे बहुत स्पेशल हो गया मिहान का। और सब ने एक दूसरे को केक खिलाया, हमने रिज़ॉर्ट वालों को भी दे दिया। और भैया जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी डेकोरेशन करने में, उनको भी फाइनली दे दिया। और भैया ही सारी वीडियोस बना रहे थे मिहान की और डांस करते, और पॉपर भी फोड़ दिए उन्होंने। और इतना स्पेशल बर्थडे हो गया, कह रहा है मिहान मैं पॉपर फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा, एक मुझे दे दो। और इसका इतना क्रेज़ था ना पॉपर फोड़ने का। और बस ये कर रहा था। और मैंने बोला भैया को, भैया एक एक सबको बांट देना और सब खाना। और मतलब हमें तो इतना टेस्टी लग रहा था। और सबसे ज़्यादा तो मिहान को इतना टेस्टी लग रहा था, इससे रहा नहीं जा रहा था। इसको हो रहा था बस, मैं इसकी नज़र पूरी टाइम केक पे ही थी कि कब मैं केक उठाऊं और पूरा खा लूं। और अब कहता है कि मैं सारे बैलून फोड़ दूं। तो कह रहा है मुझे ना फ़ोर्क दे दो, मैं सारे बैलून को ठाठा ठाठा कर दूं फ़ोर्क से। तो बस फिर लगा हुआ था। और हमने बोला कि पहले ना केक साइड कर लेते हैं, कैंडल भी, और फिर उसके बाद करता रहियो। तो इतना यमी केक लग रहा था ना इसको। केक कटिंग करवाई और मिहान हमने थोड़ा थोड़ा ले लिया प्लेट्स में। और मिहान को तो इतना यमी लग रहा था ना ये वाला केक, इतना यमी लग रहा था कि सबसे ज़्यादा मिहान को मज़ा आ रहा था केक खाने में। उसका सारा ध्यान ही केक पर था। तो गाइज़ कैसा लग रहा है मिहान का ये बर्थडे वाला व्लॉग। और ये देखो इसको केक खिला रहे थे, इसको बहुत टेस्टी लग रहा था केक। और पापा और मिहान दोनों मिलके केक खा रहे थे। इन हाउस बेकरी का केक था, रिज़ॉर्ट वालों का ही, बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी। तो पूरा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन मिहान का रहा बहुत स्पेशल। रिज़ॉर्ट वालों ने इतना स्पेशल कर दिया। और बस इसके साथ पे ले रही थी सेल्फ़ी। और ये लग गया बैलून फोड़ने। भैया को बोल रहा है कि मुझे फ़ोर्क दे दो और मैं इससे सारे बैलून फोड़ दूँगा। बैलून फोड़ने में मिहान को बहुत मज़ा आता है। कोई भी फंक्शन होता है ना, उसके बाद बैलून जब मिलते हैं ना, इसको पिन लगा लगा के या फ़ोर्क से पूरे फोड़ देता है बैलून्स को, बड़ा मज़ा आता है इससे। तो मैंने बस पिन दी, फिर मैं फ़ोर्क लेके आई इसके लिए। मैंने कहा फ़ोर्क से फोड़ तो जल्दी से फूट जाएंगे। तो बहुत इन्जॉय किया मिहान ने भी। तो कैसा लगा बर्थडे वाला व्लॉग मिहान का, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी के भी स्पेशल एनिवर्सरी या फिर बर्थडे है तो इस रिज़ॉर्ट में जाओगे तो वो खुद ही सारा कुछ सेटअप कर देते हैं। और बहुत सुंदर उन्होंने किया था, और रेस्टोरेंट में ही। बस अब हमने ली अपनी सेल्फ़ी और किया मिहान का बर्थडे फुल ऑन एंजॉय। बहुत मज़ा आया। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करना ज़रूर। और किसी को भी इस रिज़ॉर्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद बस अब हम बाहर आ गए। जो हमारे रिज़ॉर्ट का गार्डन है जहाँ पर सेटअप हुआ था वो रेस्टोरेंट था, और यहाँ गार्डन में आ गए। बस अब मिहान कह रहा है कि मैं कुछ प्ले करूँगा। और यहाँ पर उसका मन था कि क्रिकेट खेलूँगा। और ये देखो इवनिंग में गाइस, इवनिंग का व्लॉग मैं साथ में अटैच कर रही हूँ। ये इसको क्रिकेट बैट बॉल लेके गया था अपना कि मुझे क्रिकेट खेलना है, बैट ले गया था, बॉल वहीं मिल गई। और पूरा फ़न एंड एंजॉय हो रहा था इसका। और बहुत स्कूल वाले भी, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स बच्चों के साथ आए हुए थे, वो भी वहीं घूम रहे थे। और मिहान तो लगा था अपनी बैट बॉल क्रिकेट खेलने, इसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था तो क्रिकेट खेलने में। तो बस पूरा दिन ऐसे ही एंजॉय किया। और बर्थडे रहा बहुत स्पेशल।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए देखो रिज़ॉर्ट का पूरा फुल व्यू कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय गाइस।